Good morning, बच्चों. How are you? Hope that all of you are feeling well. So today let us read out our chapter, The Last Lesson, by अल्फोंस डोरेट. अब तक हमने इसमें ये पढ़ा है कि जो मिस्टर हैमल है वो अपना अंतिम लेसन दे रहे हैं और फ्रेंड्स उनकी कक्षा में बैठा है और वो किस प्रकार से उसको एक्सप्लेन कर रही हैं. देखिए, व्हाट ए थंडर क्लैप दीज वर्ड्स वर टू मी. ये शब्द मेरे लिए एक बहुत बड़ी एक चमक, एक गर्जन के साथ आए. ओ द रैचेस दैट वाज व्हाट दे हैड पुट अप एट द टाउन हॉल. कि किस तरह से उन्होंने टाउन हॉल को सजाया हुआ है. माई लास्ट फ्रेंच लेसन, मेरा अंतिम फ्रेंच का पार्ट. वाई आई हार्डली न्यू, मैं काफ़ी कम जानता था. हाउ टू राइट, कि कैसे लिखा जाए. आई शुड नेवर लर्न एनी मोर, अब मैं और अधिक नहीं सीख पाऊँगा. आई मस्ट स्टॉप देयर, कि मैं यहीं पर रुक जाऊँगा. देन ओ सॉरी आई वॉज फॉर नॉट लर्निंग माई लेसन्स, मैं इसके लिए क्षमा मांगता हूँ कि मैंने अपने लेसन याद नहीं किए. फॉर सीकिंग बर्ड्स एग और गोइंग स्लाइडिंग ऑन दी सार, कि मैं हमेशा बर्ड्स के एग्स को देखता रहता था या फिर स्लाइडिंग यानी इधर उधर घूमता रहता था. माई बुक्स, मेरी किताबें, दैट हैड सीम्ड सच इनोसेंस ए वाइल अगो, जो मेरे लिए काफ़ी बकवास लगती थी मुझे. सो हैवी टू कैरी, उनको लेकर जाना मुझे काफ़ी भारी लगता था. माई ग्रामर, मेरी ग्रामर की बुक. एंड माई हिस्ट्री ऑफ द सेंट्स, संतों का इतिहास. वर ओल्ड फ्रेंड्स नाउ, अब वो पुराने दोस्त हो चुके हैं. दैट आई कोडंट गिव अप, जिन्हें मैं अब नहीं छोड़ सकता. एंड मिस्टर हैमल टू, और न ही मिस्टर हैमल को. द आइडिया दैट ही वॉज गोइंग अवे, ये आइडिया कि वो हमें छोड़कर जा रहे थे. दैट आई शुड नेवर सी हिम अगेन, मैं उन्हें फिर से नहीं देख पाऊँगा. मेड मी फॉरगेट ऑल अबाउट हिज रूलर, उन्होंने मुझे अपने रूलर के बारे में भुला दिया. एंड हाउ क्रैंकी ही वॉज, और वो कितने सनकी थे, मैं इन बातों को भूल गया था. पुअर मैन, वो बेचारा व्यक्ति. इट वॉज इन ऑनर ऑफ दिस लास्ट लेसन, ये इस अंतिम लेसन के सम्मान में. दैट ही हैड पुट ऑन हिज फाइन संडे क्लोथ्स, उसने अपने संडे के बढ़िया कपड़े पहने हुए थे. एंड नाउ आई अंडरस्टूड, और अब मैं समझ गया था. वाई द ओल्ड मैन ऑफ द विलेज, गांव के जो बुजुर्ग व्यक्ति थे वो क्यों वर सिटिंग देयर इन द बैक ऑफ द रूम, कमरे के पीछे क्यों बैठे हुए थे. इट वॉज बिकॉज दे वर सॉरी टू, ये ऐसा इसलिए था कि उन्हें भी अफसोस था. दैट दे हैड नॉट गॉन टू स्कूल मोर, कि अब वो स्कूल में फिर से नहीं जा पाएंगे. इट वॉज देयर वे ऑफ थैंकिंग आवर मास्टर फॉर हिज 40 ईयर्स ऑफ फेथफुल सर्विस, ये हमारे अध्यापक का उनके 40 वर्षों की विश्वसनीय ईमानदारी सेवा का धन्यवाद करने के लिए आए थे. एंड ऑफ शोइंग देयर रिस्पेक्ट फॉर द कंट्री, और अपने देश के प्रति सम्मान दिखाने के लिए आए थे. दैट वाज देयर्स नो मोर, जो उनका अब नहीं रह गया था. वाहिल आई वॉज थिंकिंग ऑफ ऑल दिस, जब मैं इन सब के बारे में सोच रहा था. आई हर्ड माई नेम कॉल्ड, मैं मेरा नाम सर ने पुकारा. इट वॉज माई टर्न टू रिसाइट, अब मेरी बारी थी कि मैं उन रूल्स को फिर से पढ़ूँ. वट वुड आई नॉट हैव गिवन टू बी एबल टू से दैट ड्रेडफुल रूलर फॉर द पार्टिसिपल ऑल थ्रू. वट वुड आई नॉट हैव गिवन टू बी एबल टू से दैट, मैं इतने योग्य नहीं था कि वो ड्रेडफुल रूल जो है, जो नियम थे फॉर द पार्टिसिपल ऑल थ्रू, जो मुझे याद नहीं थे. वेरी लाउड एंड क्लियर एंड विदाउट वन मिस्टेक, लेकिन फिर भी मैंने वेरी लाउड और क्लियर विदाउट वन मिस्टेक, बिना कोई गलती किए, कि क्या मैं उन्हें सुना पाऊँगा. बट आई गॉट मिक्सड अप ऑन द फर्स्ट वर्ड्स एंड स्टूड देयर, लेकिन मैं पहले ही शब्द में घबरा गया और मैं वहीं पर खड़ा रहा. होल्डिंग ऑन टू माई डेस्क, अपने डेस्क को पकड़े हुए. माई हार्ट बीटिंग, मेरा जो हार्ट था वो बार बार बीट कर रहा था, यानी उसमें हार्ट बीट की आवाज़ तेज़ी से आ रही थी. एंड नॉट डेयरिंग टू लुक अप, और मेरे अंदर इतना साहस नहीं था कि मैं ऊपर की ओर देखूं. आई हर्ड मिस्टर हैमल से टू मी, मैंने मिस्टर हैमल को मुझसे बोलते हुए सुना.
आई वुड नॉट स्कोल्ड यू, मैं आपको नहीं डांटूंगा। स्कोल्ड मीन्स होता है डांटना। लिटिल फ्रेंच, यू मस्ट फील बैड एनफ, आपको भी बुरा लगेगा। सी हाउ इट इज़, एवरी डे वी हैव सेड टू आवर सेल्व्स, प्रतिदिन हम अपने आप से कहते हैं। बा, आई हैव प्लेंटी ऑफ टाइम, कि मेरे पास काफ़ी समय है। आई विल लर्न इट टुमारो, मैं इसे कल सीख लूँगा। एंड नाउ यू सी वेयर वी हैव कम आउट, कि हम कहाँ से आए हैं। दैट इज़ द ग्रेट ट्रबल विद एल्स, एल्स के साथ ये बहुत बड़ी समस्या है। शी पुट्स ऑफ लर्निंग टिल टुमारो, कि कल तक सब कुछ ख़त्म हो जाएगा। नाउ दोज फेलो आउट देयर विल हैव द राइट टू से टू यू, और जितने भी तुम्हारे साथी हैं वो तुमसे कहेंगे हाउ इज़ इट, ये कैसे हुआ। यू प्रिटेंड टू बी फ्रेंच मैन, आप फ्रेंच मैन की तरह लगोगे। एंड येट यू कैन नीदर स्पीक नो राइट योर ओन लैंग्वेज, आप खुद की लैंग्वेज न तो बोल पाओगे और न ही लिख पाओगे। बट यू आर नॉट द वर्स्ट पोअर लिटिल फ्रेंच, लेकिन प्यारे फ्रेंच आप इतने भी बुरे नहीं हो। वी हैव ऑल ए ग्रेट डील टू री अप्रोच आवर सेल्व्स विद, हमारे पास एक बहुत बड़ी अप्रोच होगी इस कार्य को करने के लिए। योर पेरेंट्स वर नॉट एनेक्शियस एनफ टू हैव यू लर्न, आपके माँ बाप अब आपको ज़्यादा नहीं सिखा पाएंगे। दे प्रेफर टू यू पुट यू टू वर्क ऑन ए फार्म और एट द मिल्स, वो आपको किसी फार्म में या फिर मिल्स में काम करने के लिए प्रेफर करेंगे। सो एज़ टू हैव ए लिटिल मोर मनी, क्योंकि उनके पास काफ़ी कम पैसे हैं। एंड आई हैव बीन टू ब्लेम आल्सो, मुझ पर भी इस बात के आरोप लगाए जाएंगे। हैव आई नॉट ऑफन सेंट यू टू वाटर माई इंस्टेड ऑफ लर्निंग यू लेसन्स, कि मैं आपको लेसन और नहीं सिखा पाऊँगा। एंड व्हेन वांटेड टू गो फिशिंग डिड आई नॉट जस्ट गिव यू ए हॉलीडे, और जब मैं फिशिंग के लिए जाऊँगा डिड आई नॉट जस्ट गिव यू ए हॉलीडे, मैं आपको हॉलीडे के दिन भी नहीं पढ़ा पाऊँगा। देन फ्रॉम वन थिंग टू अनदर, तब एक चीज़ से दूसरी चीज़ में मिस्टर हैमल वेंट ऑन टू टॉक ऑफ द फ्रेंच लैंग्वेज, मिस्टर हैमल ने फ्रेंच लैंग्वेज के विषय में बात की। सेइंग दैट, ये कहते हुए, इट वाज द मोस्ट ब्यूटीफुल लैंग्वेज इन द वर्ल्ड, ये संसार की सबसे सुंदर भाषा है। द क्लियरेस्ट, बिल्कुल साफ। द मोस्ट लॉजिकल, बहुत ज़्यादा लॉजिकल। दैट वी मस्ट गार्ड इट अमंग अस, हमें इसकी रक्षा करनी चाहिए। एंड नेवर फॉरगेट इट, और इसे कभी नहीं भूलना चाहिए। बिकॉज, क्योंकि व्हेन ए पीपल आर एनस्लेव्ड, जब लोगों को गुलाम बनाया जाता है, एज लॉन्ग एज दे होल्ड फास्ट टू देयर लैंग्वेज, इट इज़ एज इफ़ दे हैड द की टू देयर प्रिजन, जब तक उनके पास उनकी भाषा है, उनके पास उनके जेल से निकलने की चाबी है। देन ही ओपन ए ग्रामर, तब उन्होंने ग्रामर की बुक निकाली। एंड रीड अस आवर लेसन, और हमारा पाठ उन्होंने पढ़ा। एंड ये जो रीड वर्ड यहाँ पर आया हुआ है, इट इज़ अ सेकेंड फॉर्म, सो वी कॉल इट रेड। देन ही ओपन द ग्रामर एंड रेड अस आवर लेसन, इस तरह से आप इसे पढ़ेंगे। आई वॉज अमेज्ड टू सी, मैं ये देखकर काफ़ी हैरान हुआ। हाउ वेल आई अंडरस्टूड इट, कि मैं इसे कितने अच्छे तरीके से समझ पाया। ऑल ही सैड सीम्ड सो ईजी, जो भी उन्होंने कहा वो काफ़ी आसान लगा। आई थिंक टू दैट, कि आई हैड नेवर लिसन सो केयरफुली, कि मैंने पहले कभी इतने ध्यान से नहीं सुना था। एंड दैट ही हैड नेवर एक्सप्लेन्ड एवरीथिंग विद सो मच पेशेंस, कि इन्होंने सभी चीज़ों को इतने धैर्य से एक्सप्लेन नहीं किया था। इट सीम्ड ऑलमोस्ट, ऐसा लगा, एज इफ़ द पुअर मैन, जैसे कि ये व्यक्ति वांटेड टू गिव अस ऑल ही न्यू बिफोर गोइंग अवे, जाने से पहले जो भी वो जानते थे वो हमें बताना चाहते थे। एंड टू पुट इट ऑल इनटू आवर हेड्स एट वन स्ट्रोक, और हम सबके दिमाग में एक ही बार में ये सारी चीज़ें डालना चाहते थे। आफ्टर द ग्रामर, ग्रामर के पश्चात, वी हैड अ लेसन इन राइटिंग, हमारा लिखाई का एक लेसन हुआ। दैट डे, उस दिन, मिस्टर हैमल हैड न्यू कॉपीज़ फॉर अस,
मिस्टर हैमल के पास हमारे लिए नई कॉपियाँ थी। रिटन इन अ ब्यूटीफुल राउंड हैड, बड़े सुंदर ढंग से वो लिखी हुई थी, जिसमें लिखा हुआ था फ्रांस एल्स। दे लुक्ड लाइक लिटिल फ्लैग्स फ्लोटिंग एवरीवेयर इन द स्कूल रूम। स्कूल के जो रूम्स थे, हर एक जगह पे उनको फ्लैग के रूप में लगाया हुआ था। यू ought टू हैव सीन हाउ एवरीवन सेट टू वर्क, आप देखोगे कि किस प्रत्येक को कैसे कार्य के लिए लगाया हुआ था। एंड हाउ क्वाइट इट वाज, और कितनी शांति थी। द ओनली साउंड वाज द स्क्रैचिंग ऑफ द पेन्स ओवर द पेपर, केवल पेन के कागज़ पर लिखने की आवाज़ आ रही थी। वंस सम बीटल्स फ्लू इन, कुछ छोटी छोटी बीटल्स जो थी वो अंदर आई उड़ते हुए। बट नो बॉडी पेड एनी अटेंशन टू दैम, लेकिन किसी ने भी उन पर ध्यान नहीं दिया। नॉट इवन द लिटलेस्ट वंस, यहाँ तक कि छोटे बच्चों ने भी नहीं। हु वर्कड राइट ऑन ट्रेसिंग देयर फिश बुक हुक्स, जो अपनी फिश हुक्स जो थे उन पर ट्रेसिंग कर रहे थे। एज इफ दैट वाज फ्रेंच टू, कि जैसे कि वो भी फ्रेंच थी। ऑन द रूफ ऑफ द पिजन कोड वेरी लो, जो पिजन कोड बनाए हुए थे कबूतरों के बैठने की जगह, वो वेरी लो, काफ़ी नीचे थे। एंड आई थॉट टू माई सेल्फ, मैंने अपने विषय में सोचा, विल दे मेक दैम सिंग इन जर्मन इवन द पिजन्स, क्या वो इन पिजन्स को, इन कबूतरों को भी जर्मन लैंग्वेज सिखाएंगे। तो बच्चों, आज हम इतना ही करेंगे, आप इसको रीड करें, समझें। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।